अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के अंदर आपने मैक्रो पे काम करना है, मैक्रो आपने रिकॉर्ड करने हैं, तो उस मैक जो वो वर्कबुक है उसे सेव करने का एक स्पेशल तरीका है। ठीक है, अगर आप उस तरीके से वर्कबुक को सेव नहीं करेंगे तो आप जो आपके मैक्रो हैं, एक दफ़ा जब आप शीट को ऑफ़ कर देंगे, बंद कर देंगे, तो अगर आप एक दफ़ा से बंद कर देंगे तो वो दोबारा से जब ऑन करेंगे तो मैक्रोस नहीं चलेंगे उसके। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेव किस तरह से करते हैं। यहाँ से आपने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद सेव एज़ ब्राउज़ करना है इसे। ठीक है, कुछ नाम देना है। मैं इसे वर्कबुक 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ से आपने जाना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ओके करके इसे यहाँ से ओके कर देना। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओके कर देना है और ये इस तरह से माइक्रो जो शीट वर्कबुक है ये सेव हो जाएगी। वैसे ऑफ़ करता हूँ, ऑफ़ करने के बाद आता हूँ वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अब ऑन हो गई है। ठीक है, आप इसका जो आइकॉन इसे गौर से देखेंगे तो आपको ये निशान नज़र आएगा। तो यही था आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको बताना था कि अगर आप किसी वर्कबुक में मैक्रो पे काम करना चाहते हैं तो उसको पहले आपने इस तरह से सेव करना है। अगर इस तरह से सेव नहीं करेंगे तो मैक्रोस नहीं चलेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।